को 12 वर्ष का तो था वनवास, ठीक है। लास्ट 1 वर्ष का था अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब ये कि अब लास्ट 1 साल आपको छुप कर रहना है पांडवों को, यानी 5 पांडव थी, एक उनकी पत्नी थी द्रौपदी। आपको अगर किसी ने पहचान दिया कि दिस इज भीम, इसका मतलब यह कि अगर किसी ने भी पहचान लिया तो वापस वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वापस तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो कौरव जो थे वो खुश थे, 12 वर्ष तो उनको कोई टेंशन है ही नहीं, कहानी खत्म, 12 वर्ष तो मौज करो, कोई परेशान आपन कौन करे, वो सारा निष्फिक्र है। लेकिन जैसे ही 13वां वर्ष लगा, दुर्योधन ने मीटिंग बिठाई, अब ढूंढो भाई, कठिन गढ़ छुपेगा। अब अगर आप ढूंढ लियांगा तो आगे 12 साल और मौज है आपने, क्यों, क्योंकि वापस के चला देंगे आप भाई, प्रोसेस वापस साल जाएगी। इनको ढूंढना शुरू कर दिया। अब पांडवा सोचियो कि कोई छुपनारी ढंगी जगह देखा, तो पांडव उस समय आए थे हमारे राजस्थान में। ये क्षेत्र या पांडवों से संबंधित कई स्थान है, इस क्षेत्र में आए थे ये। और इस क्षेत्र में भेष बदल गई, क्योंकि सीधे तो वो रह नहीं सकते, भेष बदल के जाना पड़ेगा उन्हें। और भेष बदल के ही गए थे। अगर आपको ध्यान में हो तो जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, द्रुपद की पुत्री, उस समय देखना ब्राह्मण का भेष धारण करके गए थे, 5 के 5, और अर्जुन ने उसे जीता था। अब यहां भेष अलग बदल, यहां के राजा का नाम भी था विराट। 5वां अलग अलग काम ले लियो। बड़ा ही बड़ा था कौन, युधिष्ठिर, जो विराट के राजा का कंक नाम से उसका एक बन गया, सागे टाइम पास करना रहो। उसके बाद में अर्जुन था। अर्जुन को 1 वर्ष का श्राप मिला हुआ था नपुंसकता का, यानी 1 साल के लिए तू नपुंसक हो जाएगा। वैसे तो आजीवन था, क्योंकि अर्जुन जो है वो इंद्र का पुत्र था, और एक स्वर्ग लोक में गया, वहां पर कोई महिला उस पर फिदा हो गई थी, अप्सरा। किस पे, अर्जुन पे। अर्जुन एकदम बाल ब्रह्मचारी, बोलना ना मैं कान्नी को देखूं, क्योंकि आई लव द्रौपदी, मैं द्रौपदी के अलावा किसी को नहीं देखता। अब बिन आगी बात पर गुस्सो, बोले यार कान्नी कौन देख है, जा नपुंसक हो जाओ तू सारी उम्र खातर। इंद्र ने बेरो चाले, इंद्र बोले बावड़ी हो क्या करियो, सारी उम्र खातर एक काम कर, कम करी। तब उसे 1 वर्ष का नपुंसकता का श्राप था। बोले इससे बड़ा काम आएगा, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन होगा 1 साल, और इसीलिए ब्रह्मचार्य के पालन द्वारा युद्ध में सबसे शक्तिशाली कौन रहा, अर्जुन ही रहा था, ये काम आएगा। तो वो लास्ट साल था इसका। इसने क्या किया, विराट की पुत्री को सिखाने लगे, ढोलकी होते, देखियो महाभारत में, भीम बन जाए रसोइयो, 2 और वह कौन कौन, नकुल सहदेव, वह कोई घोड़ो गाड़ो संभाल ला, घोड़ों का अच्छा नॉलेज था, सबसे बड़े चिकित्सक थे ये दोनों। और द्रौपदी बन जाती है विराट के राजा के रानी की दासी। 1 साल काट दे दोरा सोरा। लेकिन एक घटना होती है यहां बीच में। विराट के राजा का एक सेनापति था, उसका नाम था किच्चक। बड़ा खतरनाक सेनापति था, बहुत शक्तिशाली था, विराट के राजा का। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है कि राजा से शक्तिशाली सेनापति हो जाता है। अगर राजा से शक्तिशाली सेनापति हो गया तो राज्य के लिए नुकसानदायक है। भारत के अंदर हमने देखो कितनी अच्छी प्रोसेस कर रखी है। हमारे तीनों सेनाओं को अलग अलग रखा हमने। तीनों सेनाओं का पहले प्रधान किसको बनाया, राष्ट्रपति को, ताकि तीनों सेनापति भी एक जगह हो गया तो सेना किसका कहना मानेगी। अब फिर बीच में एक कड़ी और गाली आपा, जिसको के नाम दियो आपा, तीनों सेना का एक और CDS, फिर ऊपर राष्ट्रपति, ताकि सेना कभी बगावत न कर दे। क्योंकि सेना अगर बगावत पे उतरी तो कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत से देश आगे अंदर सैनिक शासन लागेड़े, जैसे पाकिस्तान में लागेड़े, और भी कई देश में लागे। अगर तो सेना को मेन अधिकारी नाराज कर दे, कल्डो हो जाए कोई बात पर, कल्डो हो जाए, बगावत कर दे, सेना किसका कहना मानेगी, सेनापति का ही कहना मानेगी। अब सेना अगर आ गई तो सारे हथियार तो उनके पास, आपनो बंटो की मीटे, पुलिस का भी क्या बंटेगा। इसलिए ये हो गया शक्तिशाली। और दरबार में ही बटे द्रौपदी ने देखी भी, द्रौपदी सुंदर थी, राजकुमारी थी, बनेड़ी दासी है, लेकिन परिवार हालतों बेरो चाल जाए कि किसी घराना हुए, वो बड़ो छेड़ बैठे द्रौपदी। द्रौपदी शिकायत करी विराट ने, ओ कह देख यार कि चकियां करे करेगे, क्यों, क्योंकि वो शक्तिशाली राजा लाडर यूं रिक्वेस्ट करे कि चकियां नहीं करनी चाहिए, लुगाई थोड़ी छेड़े करे कोई।
इस बात पे द्रौपदी को गुस्सा आया। द्रौपदी जाके भीम ने श्याम गए बोली, तेरे जीसा घर आ रहा मुस्टंडा बांगे लुगाया लोग छेड़े। बोले मन बता कौन छेड़ी, आज ही बता। बोल किच्चक छेड़ी। बोल श्याम के बुला ले। तो किच्चक ने, द्रौपदी किच्चक ने बोले श्याम गा जी गार्डन में। देखना महाभारत में पूरा एक गाणो भी आवे, गाणो हो रहा है, द्रौपदी गाणो भी गावे। अरे ओ बड़ो के करो कंठ मोस देगा। बोले अच्छा 5-5 तो मैं हो रहा तुम ले। अरे सल्टा दे। ये खबर पहुंची कौरवों के पास। बोल किच्चक को किसी ने मार दिया। मारती करण अचंबो करे कि किच्चक ने मार दियो। तो दुर्योधन कह नहीं मैं तुम्हारी के बात मार दियो। बोले रहे तुम्हारी बात है, किच्चक को मारने वाले 4 या 5 ही लोग हैं। मेरे में योग्यता है किच्चक को मारने की, तुम में योग्यता है किच्चक को मारने की, बलराम में योग्यता है किच्चक को मारने की, भीष्म में योग्यता है किच्चक को मारने की, और भीम में योग्यता है। 5 ही है, 4 तो ठिया, चारों ने तो मारा ही नहीं, एक बच्चों इनको मतलब गठे लुक रहा है। पूरी कौरव सेना आ गई, पूरी कौरव सेना सारे आवे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सारा बेड़ा हो गया। जब बोल मत्स्य देश पे आक्रमण करेंगे, वो सेना पहुंच चुकी है यहां विराट राजा के यहां। और उसी समय विराट के राजा पे दूसरी साइड से आक्रमण हुआ था। विराट का राजा गया हुआ था उस सेना को रोकने के लिए। अब कोई बचा नहीं, उसका एक बेटो जो टाबर सो बिन दोरो सोरो तैयार करके अर्जुन बोले मेरे सागे चाल। और अर्जुन एक तरफ था, पूरी कौरव सेना दूसरी तरफ थी। युद्ध हुआ था विराट का युद्ध, जिसमें अर्जुन अकेला जीत गया था पूरी सेना के विरोध में। देखा होगा महाभारत, वो महाभारत युद्ध से पहले युद्ध हुआ था विराट का युद्ध। उसी समय गणना ऐसी हुई कि जैसी अर्जुन ने धनुष की टंकार लगाई, लगाते ही दुर्योधन आयो। भीष्म पितामहगण बोल ले अज्ञातवास अभी कंप्लीट नहीं है, ये धनुष की टंकार किसकी है? अर्जुन की। हमने पहचान लिया। वहीं से एक विवाद शुरू हो गया। जितना भी ज्योतिष है वो सारे बोल रहे हैं कि अज्ञातवास कंप्लीट हो गया था, बाद में आपने पहचाना था। दुर्योधन आके नहीं, अज्ञातवास में समय था, हमने पहले पहचान लिया। वहीं से दोबारा लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि सारा ज्योतिष आकर अभी तक अज्ञातवास कंप्लीट हो चुका था जब अर्जुन को पहचाना था। तो ये हमारा प्राचीन नगर जो महाभारत के समय भी जाना जाता था, जिसमें आता था बैराट। अब बैराट कहां गया? पहले बैराट था, अब बैराट कहां गया? तो फिर कोटपुतली बैरोड गढ़े। अच्छा जनपद बदले रे, और तो साफ करना रमाण। देखो ये जयपुर का ये हिस्सा था, ये क्यों ये पहले। अब देखो इससे कट के एक तो गया कोटपुतली बैरोड, एक थोड़ा सा हिस्सा है अलवर का, एक थोड़ा सा हिस्सा है जयपुर का। यानी इसके आसपास के क्षेत्र में क्या था? मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है गे, बार बार कोई प्रश्न आ रहा है। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मारू मैं बताइए, मत्स्य संघ की राजधानी। अरे संघ का मतलब एकीकरण है, संगठन। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर। चलो कितना जनपद हो गया?